इमाम हुसैन तो सर बुलंद थे, सर बुलंद है, सर बुलंद। वो तो इस वक्त कहाँ है इमाम हुसैन? वो जन्नत में है। जन्नतें बहुत सी हैं, जन्नत फरदोस भी है, जन्नत और भी है। तो आप कहाँ हैं? आप जन्नत का सबसे आला दर्जे में है, क्योंकि बादशाह, शहनशाह, शहजादा वो सबसे ऊपर होता है। इमाम हुसैन वो दास्तानों में एज ए हीरो, उन पर बयानात होते हैं। ये 2 दिन किसके मनाए जा रहे हैं मुझे बताएं? क्या हो रहा है? ये छुट्टी करार दे दी गई, बयानात हो रहे हैं हर मस्जिद के अंदर। क्या है ये? आपकी शान का तस्करा हो रहा है। कोई आपकी बातनी इबादत की बात कर रहा है, कोई आपकी रियाजत की बात कर रहा है, कोई आपकी करबला में आमद की बात कर रहा है। शान है। तो मेरे मोहतरम सामीन इकराम, फिर मैं आपसे कहूँगा कि दौलत, शोहरत, ये देखिए आनी भी ज़रूरी है। दुनिया ने चलना है। अभी मस्जिद, मुझे भी मेरा बेटा पता कह रहा था कि जी ये मतलब पहले इसका ये रंग ढंग नहीं था, माशाल्लाह एसी लग गए, टाइलें लग गई, खूबसूरत जगह ना। हमारे काफ़िले वाले आए हुए हैं, पत्तों की से भी आए, हर जगह से आए। तो कहाँ से आया सारा कुछ? पैसे से ही आया। पैसा ज़रूरी है। कब्रिस्तान में पैसा लगता है कि कब्र बगैर पैसे के खोदता है? वो लगता है ना। अस्पताल तक पैसा लगता है, तालीमी इदारे में पैसा लगता है, कपड़े भी पैसों से आते हैं। पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा आपके हाथ में आए, दिल में ना आए। दिल में नहीं लाना उसको। शोहरत अल्लाह दे तो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करे। कौन कितना मशहूर होगा? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कोई मशहूर हो सकता है? आपको पूरी दुनिया की सल्तनत मिल गई, आपका तख्त हवा में उड़ता था। सोचो ज़रा, तख्त हवा में उड़ता था और नीचे आता था। आप जब चलते थे, चरिंद परिंद जिन आपके साथ होते थे। इतना बड़ा प्रोटोकॉल देखा किसी का आज तक? आज 4 गाड़ियों वाले का प्रोटोकॉल संभाला नहीं जाता, उनके साथ जिन होते थे, जानदार होते थे। तो उनका तख्त हवा में ऊपर गया, फिर नीचे आया। एक चरवाहा बकरियां चराने वाला कहता सुभान अल्लाह। रुक गए, कहा तूने सुभान अल्लाह क्यों कहा? कहा अल्लाह ने इतनी बड़ी आपको सल्तनत दी, इतना मर्तबा दिया। कहा सुन, तेरा एक सुभान अल्लाह कहना सुलेमान की सारी सल्तनत से बढ़कर। अब मुझे बताइए, जब ये ज़बान सुलेमान अलैहिस्सलाम की है तो ये जुमला कितना इखलास और सच्चा होगा। ये कि रुतबा मिले तो ये आजिज़ी होनी चाहिए कि अल्लाह सब तेरा है, तू सब ले ले, तू सब दे दे, मेरा क्या है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास ये चीज़ें जाती गई ना, बड़ा कुछ था, बकरियाँ और ऊँट और मवेशी और बच्चे और घर और फार्म हाउस, सब कुछ था। वो जाता गया एक एक करके, गिर गया मकान, गिर गया, मर गए जानवर। तो अब हर दफ़ा कहते अल्लाह का माल था ना ले लिया। औलाद जाती गई, फौत होती गई, आपने कहा अल्लाह का माल था ना। जिस सब पर आबले पड़ गए, कहा जब तक अल्लाह ने चाहा मैं खुश रहा। ये मैं यकीन करें, ये जुमला ले लें आज, ये कर लेंगे ना तो ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। मुसीबतों ने, आजमाइशों ने तो नहीं आना, रुकना तो नहीं इन्होंने, ये तो आएंगी आएंगी, इम्तिहान तो आएंगे। मिल रहा है तब भी कहो अल्लाह तेरा शुक्र है, कोई आजमाइश आ गई तब भी कहो अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तूने चलो मुझे चुना तो सही, ये आजमाइश भी तो अपनों को देता है। जिस बंदे को बड़े अरसे तक बुखार ना आए, मैंने पढ़ा किताब में, अल्लाह वाले कहते थे कि ये कोई प्रॉब्लम है इसके साथ, बुखार से मुराद उसकी तबीयत से कोई आजमाइश ही नहीं आ रही, सेट जा रहा है। एक बंदा कहता ना एक माई को, कहता है कि जी मैं तो जवान हूँ और पैसा भी इतना है, कोई मुश्किल नहीं है, दुनिया ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजर रही है। तुम देखो हर वक्त बैठी रहती थी, दुआएं करती रहती थी, तुम्हें डिमेंशिया हो गया। डिमेंशिया कहते हैं दिमाग की कमज़ोरी का मर्ज हो गया, सब कुछ तुम्हारे से छिन गया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो फ़ख्र गुरूर कर रहा था कि माई तो बोल नहीं सकती, उसका दिमाग काम नहीं करता था। अचानक माई बोल उठी, कहने लगी याद रख नेमत की फरावानी तुझे दी जा रही है, मजीद सरकश होता चला जा रहा है, ये अजाब है। एक बंदे को मिलता जा रहा है और वो उतना ही ज्यादा बागी हो रहा है, उसको मिल रहा है और वो अल्लाह से दूर होता जा रहा है, ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। का तू क्या समझता है, तुझसे तो शैतान खेल रहा है। और वो बंदा जिससे लिया जा रहा है और वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, ये नेमत है उसके लिए। कोई यार दुनिया का क्या बता, जिंदगी का सेकंड लगता है। जो सवात में जो वाकया हुआ, उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं की, मैंने खुद उसकी वीडियो बनाई है, उसमें बहुत कुछ कहा है कि जी एहतियात करनी चाहिए। मैं खुद अभी पहाड़ी इलाके से आ रहा हूँ, फैमिली के साथ गया हुआ था, तो वाकई एहतियात करनी चाहिए। वो ज़रा सा पानी होता है, एकदम पीछे से पहाड़ों से पानी आ जाता है,
सेल्फी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन मुझे बताएं, आप में से कौन है जो सेल्फी नहीं बनाता? चलें बताएं। एक बंदा डसके से सवात गया है तो सेल्फी तो बनाएगा, वो सेल्फी बनाएगा। पानी आ रहा है, जरा सेल्फी बना लेते हैं। कौन है जो नहीं बनाता? और एहतियात हम कहते हैं आहिस्ता चलाओ गाड़ी, ना जाओ। कौन एहतियात करता है? सारे काम करता है। ये आई होती है। एहतियात करनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। सोशल मीडिया पर भी एहतियात करनी चाहिए। उन्होंने बार बार लिख के लगाया हुआ, पूरे दरिया नीलम से हम गुजरे, बार बार लिख के लगाया हुआ था कि दरिया के करीब नहीं जाना, दरिया के करीब नहीं जाना, एहतियात करनी चाहिए, सारा करना चाहिए। लेकिन बंदा सैर सपाटे पे निकलता हो तो फिर थोड़ी बहुत भी बेहतियाती हो जाए, ये ना लिखी होती है। अब सोचो तो सही, 15-20 लोग हैं, अचानक खड़े हुए, कितने मज़े से नाश्ता कर रहे हैं, अभी घर बात की है, सारा कुछ सेट है, सेल्फी बना रहे हैं, पर घंटे के बाद 15 के 15 गए, 15 की लाशें आ गई। ये ज़िंदगी किस चीज़ पे इतरा रहे हो? मुझे बताओ, किस चीज़ पे इतराते हैं? इसलिए अल्लाह को ना याद करो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद जब आप करोगे तो आपकी याद अल्लाह की याद की तरह। नेक बंदों को याद करना, अल्लाह को याद करना है। जिस तरह हज़रत उस्मान गनी हज़रत अली के चेहरे को देखी जा रहे हैं। किसी ने कहा क्या हुआ, आप टिकटिकी बांध पर देख रहे हैं? कहा मेरे नबी ने फरमाया अली को देखना इबादत है। अबू बकर सिद्दीक भी देखा करते थे अली को। क्यों? दीदार इबादत है। हज़रत अली का जिक्र इबादत है। तो ये नेक बंदों का जिक्र इबादत है। मैं तो इमाम हुसैन का जिक्र कर रहा हूँ, मुझे इबादत का स्वाब, मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है कि मैं इमाम हुसैन का जिक्र करूँगा। अल्लाह ने चाहा तो मुझे इमाम हुसैन का पड़ोस मिलेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि जो जिसका जिक्र करता है अगला उसका ख्याल करता है। याद रखें, एक बंदा इलेक्शन पे खड़ा है, उसको पता चल जाए कि जी हमारे भाई रोज़ जो है मेरा नाम लेते हैं, मेरे बैनर लगा रहे हैं, लोगों कहते हैं मुझे वोट दो वोट दो, वो भी कहेगा यार ये रोज़ मेरा नाम लेता है, मैं इसको मिठाई का डब्बा एक भिजवा दूँ। तो ये तो दुनियादार किस्म का आदमी है, इसका नाम लो तो ये मिठाई देता है। तो वो है जिनके सदके पूरी दुनिया को रिज़्क मिल रहा है, जिनके सदके अल्लाह नेमतें तकसीम करता है। ये वो हस्तियाँ हैं। तो जब इनका नाम लोगे तो ये कैसी लाज रखेंगे? मुझे एक बंदे ने बड़ी प्यारी बात की, कहा आप सुभान भी आप इमाम गजाली की किताबें पढ़ते हैं? मैंने कहा हाँ। कहते हैं कि वो फ़लसफ़े के बानी है, फ़लसफ़ा इंतहा पर है, गजाली स्कूल ऑफ थाट। फिर आला ज़द की किताबें, कहते कभी कभार स्लिप हो जाती है, समझ नहीं आती। मैंने कहा हाँ नहीं समझ आती। कहते फिर आप पता क्या करें, इमाम गजाली को ही पुकारा करें कि हज़रत आपकी किताब लेके बैठा था तो समझ नहीं आ रही, आप ही मदद करें, मुझे तो बस से बाहर है बात। कहते वो बड़े हैं, वो मदद करते हैं, और मैंने आजमाया है। मदद होती है, गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं, ज़िंदगी के पुरपेच रास्ते सीधे हो जाते हैं। गलत राह में भटका होता है, पुकारता है किसी अल्लाह के नेक बंदे को, सीधे राह पे आ जाता है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप नेकों के सरदार हैं, जिनके सदके लोग नेक बने उनके नवासे हैं, उनकी गोद में चढ़े हैं। और नबी पाक आपको फूल कहते थे और फूल की तरह ट्रीट भी करते थे। फूल कहते ही नहीं थे बल्कि ट्रीट भी करते। फूल को सूंघा जाता तो नबी पाक सूंघते थे अपने शहजादों को, सीने से लगाया करते थे। ऐसी शान है इमाम हुसैन की। तो अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। कल इंशाअल्लाह ज़ोहर के बाद हमारा यहाँ पे 10 मुहर्रम के हवाले से खुसूसी बयान भी होगा, उसमें भी आप शिरकत फरमाएँ। अपने तमाम दोस्तों को दावत दे दें। हमारा प्रोफेशनल्स का काफ़िला यहाँ पर आया। प्रोफेशनल्स आमतौर पर मसरूफ़ होते हैं।